नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कसाना डिजिटल फ्री शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ग्रुप सी भर्तियों को लेकर क्या है नया प्लान, क्या गुड न्यूज मिल सकती है। और इसके अलावा साथियों, जो आपको पता है 1037 एलपीए वाला केस है और सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया वाला केस है, तो दोनों ऑर्डिनरी में लिस्टेड हो गए हैं। 273 पर है सोशियो इकोनॉमिक वाला और 288 पर 1037 एलपीए वाला। अब बात कर लेते हैं कि जो क्या नया प्लान है, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले साथियों, क्योंकि जो न्यूज सच्चाई के साथ, विश्वास के साथ हम देते हैं वो आपको अगले दिन न्यूज़पेपर या फिर और चैनलों से मिलती है। लेकिन आज आपने देखा होगा सुबह जो विश्वसनीय न्यूज़पेपर है हरियाणा का दैनिक सवेरा, क्योंकि इसमें सच्चाई बातें ही जो लिखी जाती हैं वो आपने पहले भी देखा होगा। तो साथियों, जो पोर्टल की बात हम कह रहे थे वो भी आपने न्यूज़पेपर में देख ली होगी। इसके अलावा हमने कल ही आपको ये भी बता दिया था कि फिलहाल हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कोई भी नए एग्जाम नहीं लेने वाला, वो भी आपने देख ली होगी। जो मीटिंग्स की बातें हम लगातार बता रहे थे वो भी साथियों सारी बातें आपने देखी होंगी। अब साथियों, नया अपडेट, नया प्लान क्या है ये आप जरूर सुन लीजिएगा। एक तो सभी साथियों को घबराने की जरूरत नहीं है। ऑर्डिनरी में केस लगा हुआ है लेकिन सुनवाई जरूर होगी। दोनों ही केसों की सुनवाई होगी, दोनों ही केसों की सुनवाई होगी। लेकिन साथियों आपको बता दें, अब की बार हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन गलती नहीं करेगा। जो गलती 28 फरवरी को जो चूक हुई है उसको चूक हम इसलिए कह रहे हैं साथियों कि एचएससी का प्लान था कि 28 को इस केस से फ्री होके और ऐसे ऐसे रिजल्ट जारी करके, और ऐसे जैसे शुरू में ग्रुप सी भर्तियों का होगा, फिर उसके बाद ग्रुप डी का पोर्टल ओपन करके और ग्रुप डी का जारी कर दिया जाएगा 10-12 मार्च तक। ये प्लान था। लेकिन अब प्लान जब चेंज हुआ है तो साथियों अब आपको बता दें कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की कोशिश यही रहेगी कि एक तो फाइनल डिसीजन आए केस का। अगर फाइनल डिसीजन नहीं भी आता है तो उनकी कोशिश रहेगी कि किसी भी हाल में माननीय हाई कोर्ट से जितना रिजल्ट निकाला जा सकता है उतना रिजल्ट निकालने की परमिशन मांगी जाए। यानी कि हम बात कर रहे हैं साथियों, एक तो जो सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के नंबर का, अगर सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के नंबर वाला मामला खत्म होता है या उसके ऊपर फाइनल डिसीजन आ जाता है, तब तो साथियों ग्रुप डी का पूरा रिजल्ट जारी किया जाएगा। वरना इसमें बिना सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के नंबर का रिजल्ट भी तैयार किया जाएगा और उस हिसाब से भी रिजल्ट निकालने की पूरी कोशिश रहेगी और तभी परमिशन लेने की भी कोशिश रहेगी। अगर मामला उल्टा पड़ता हुआ नजर आया तो बिना सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के रिजल्ट निकालने की परमिशन उसी समय लेने की पूरी कोशिश रहेगी। इसके अलावा साथियों, ग्रुप सी भर्ती के ऊपर टकटकी लगाए हुए काफी युवा साथी बैठे हैं, क्योंकि 56-57 वाला मैटर भी काफी पेचीदा हो रहा है। अब इसमें पक्ष हो विपक्ष हो साथियों, जो करना है अब माननीय हाईकोर्ट को करना है। मैं 56-57 के बारे में कोई अपना पक्ष रखूं उसकी बजाय अब आपका ज्यादा दिन का समय भी नहीं बचा है। जल्दी ही हरियाणा सरकार की तरफ से आपको गुड न्यूज मिलेगी। लेकिन उस गुड न्यूज से पहले आपको माननीय हाई कोर्ट के केस के ऊपर नजर बनाए रखनी होगी साथियों। केस का जो फैसला आएगा उसी के बाद अगला कदम रहने वाला है। लेकिन अगले कदम की तैयारियां साथियों अभी से शुरू हो गई है, क्योंकि देर नहीं होगी। अगर माननीय हाई कोर्ट का फैसला युवाओं के पक्ष में यानी कि 56-57 वालों के पक्ष में आता है, या जो विरोधी गुट के हैं यानी कि सरकार के पक्ष में अगर आता है, तब तो साथियों 6 और 7 को आपको धड़ाधड़ रिजल्ट देखने को मिलेंगे। 6 और 7 मार्च को ही आपको, 7 मार्च को तो कंफर्म मानिएगा अगर सरकार के पक्ष में ये केस की सुनवाई होती है तो। और अगर सरकार के विपक्ष में केस आता है तब तो साथियों मामला ही गड़बड़ा जाएगा। फिर ग्रुप डी के ऊपर ही नजरें टिकेंगी। ग्रुप डी और टीजीटी के मामले को लेकर भी अब सरकार ने थोड़ी हलचल बढ़ा दी है। अब कितना क्या रहता है वो साथियों इसके बारे में ज्यादा न्यूज नहीं मिली है, लेकिन हलचल बढ़ी है टीजीटी भर्ती को लेकर भी। क्यों? क्योंकि अगर ग्रुप सी की भर्तियां और अटकती हैं तो कम से कम टीजीटी तो पूरी की जाए। टीजीटी और ग्रुप डी का तो
अब सीरियस मैटर लेकर चल रहे हैं, लेकिन ग्रुप सी को भी हल्के में नहीं लिया जा रहा। ग्रुप सी का मामला जो पेज फंसा हुआ है, उस पेज को हटाने की पूरी कोशिश रहेगी साथियों। अब मामला हाई कोर्ट में है, तो माननीय हाई कोर्ट जो भी फैसला करेगा उचित करेगा, युवाओं के पक्ष में उनका फैसला रहेगा। तो सभी को इंतजार है 6 मार्च का, लेकिन एसएससी का क्या है प्लान, वो प्लान आपको इस वीडियो में बताया गया है साथियों। ऐसे ही और बेहतरीन अपडेट विश्वास के साथ हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।